Welcome to Musafir Vlog from Kurumbar. मैं कहता हूँ कमाल कमाल, इस पानी की क्लैरिटी, इस पानी का मज़ा। हाँ हाँ हाँ, ये जनाब कुरम्बर लेक। यहाँ से जाने का दिल नहीं कर रहा मेरा, तो यहाँ से निकलने का दिल नहीं कर रहा। ये देखिए अभी भी इधर, और सही मैंने तो गेम ऑन कर ली थी और चुप्पी लगाने लगा था, लेकिन बाकी कहते हैं ऐसे ही मारोगे गले मारे पड़ोगे तो ना करो, तो ये फिर काम। हाँ ये कुरम्बर लेक जो है ना, आपको पूरी तरह से टेस्ट करता है, और जितना ये खूबसूरत है, उफ, मैं कहता हूँ श्रोसर लेक आप जाते हैं, वहाँ पे दूधी पत्थर लेक आप जाते हैं, पानी के पास सही क्लैरिटी नज़र आती है, लेकिन वो बहुत थोड़ा सा एरिया है जहाँ पे आपको क्लैरिटी नज़र आती है, आगे आप नहीं जा सकते। यहाँ पे क्लैरिटी कमाल की है, ऊपर से आप काफ़ी 10-15 फुट तक तो आराम से आप जा सकते हैं, लेकिन पानी बहुत ठंडा है। ये आप जो है ना, थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी कि ठंडा यख पानी है, लेकिन जो पानी इनवाइट कर रहा है ना, वो कह रहा है बंदिया हिम्मत करते आ जा। तो बंदे ने जो है ना सोच लिया है कि हिम्मत करके थोड़ा सा अंदर घुस ही आते हैं। चीखें तो निकलेंगी, लेकिन देखते हैं। बहरहाल रास्ता इंतहाई सीनिक, डिफिकल्ट। लश्करगाह से आगे का रास्ता जो है ना, एक दो जगह पे जहाँ पे चढ़ाइयाँ आती है, बहुत ही खतरनाक भी है, और बस क्या कहें, करना पड़ता है आपको। अगर आपने ये सीन देखने हैं तो फिर आपको करना पड़ता है, लेकिन मज़ा आ जाता है जब आप यहाँ पहुँचते हैं, सुकून आ जाता है, और ये सुकून आपको यहीं पे मिल सकता है। इसके अलावा कहीं और आपको जो है ना ये चीज़ वो शायद ही मिले। तो बहरहाल बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिप रहा, और फाइनली हमारी जो डेस्टिनेशन थी कुरम्बर लेक इस वजह से भी स्पेशल है क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको 3-4 दिन लग जाते हैं, और अच्छी खासी आपकी जो है ना बैंड बजती है यहाँ तक पहुँचने में। लेकिन इवेंचुअली व्हेन यू गेट हियर, तो ये जो इसकी जर्नी है, इसका ट्रैक है, और ये सारा कुछ यहाँ पे इट्स वेल वर्थ इट। मज़ा आ जाता है, पैसे जो है ना वो पूरे हो जाते हैं। हाँ तो जनाब ये है प्योंगयांग लेक। 3 इडियट्स मूवी यहीं पे बनी थी, जो ब्लू वाटर ऑफ दिस प्योंगयांग लेक। ओए होए, फाइनली 5 दिन की मेहनत के बाद यहाँ पे पहुंच गए। ताहिर भाई पंप कर रहे हैं कि डुबकी लगाओ, हिम्मत नहीं हो रही, अभी इधर खड़े होने की हिम्मत नहीं हो रही। नहीं, आहिस्ता आहिस्ता, थक करके बैठो तो लेट ही जाऊं यहाँ पे मैं। ठहर जाए, आहिस्ता आहिस्ता। ओए होए 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 होए, पानी। तो हाँ, जो लोग यहाँ पे आना चाहते हैं ज़रूर आए, जो नहीं आना चाहते वो भी ज़रूर आए। अल्लाह करेगा इंशाल्लाह कि रास्ते इसके आसान हो जाएंगे। जैसे अभी एक नया जो रास्ता बना है, पहले लश्करगाह के बीच में से जाते थे, वहाँ पे जगह जगह पे आपको डिफ़िकल्टी मिलती थी, दलदल सी होती थी, पानी कीचड़ में से निकालना बाइक को, जगह जगह फंस जाता। जिस तरह यहाँ पे आते हुए 3-4 जगह में फंसा हूँ, तो वहाँ पे भी इसी तरह ही है। लेकिन यहाँ पे एटलीस्ट ये है कि इस रास्ते से आपने बहुत सारा वो वाला पैच अवॉइड कर लिया है। तो ये इस जगह की खूबसूरती है। पानी के अंदर कुछ घूम रहा है छोटा छोटा टैडपोल टाइप की चीज़ किनारों पे। यार वैसे वाकई पे सही बात है।
उसका पानी पी सकते हैं। पानी हाँ यूज करते हैं लेकिन चाय कौन बनाएगा? ताज बनाएगा? क्यों ताज? चाय आप बनाओगे? इस ट्रिप में मेरी मुलाकात पहली बार जुनैद से हुई और छोटे भाइयों की तरह बहुत ही ज़बरदस्त फ्रेंडली किस्म का जवान। और जब सारे दोस्त बैठ जाते हैं चाय शाय पीने के लिए तो बाज़-औक़ात पुराने किस्से स्टार्ट हो जाते हैं। तो वो अपना एक किस्सा सुना रहा था जिसमें उसकी साथ थोड़ा सा जिन्नों वाला इंटरेक्शन हुआ और मैं उसकी टांग खींच रहा था। बाकी आप सुने। भाई ने तेरी वीडियो भी बनाना शुरू कर दी है। 1:20 नहीं पहले शुरू से अब सुना। नहीं हो गया नहीं नहीं एक भी तो अब शुरू। तेरा किस्सा इतना अच्छा नहीं था जितना तेरा रिवाइंड का म्यूजिक अच्छा था। अच्छा एक मिनट फिर से शुरू 1:20 पे ना ये तो उधर ही है, रिवाइंड तो नहीं हुई। 1:20 पे ना पहले तू थोड़ा सा तो पीछे चला जा है कि आप ये कॉन्टेक्स्ट तो दे दे। मैं बटाकुंडी अपनी फैमिली के साथ रुका। ये तो तूने पहले बता दिया था। जो पहले वो चलिए अब पहले वाला पहले बता जो उससे पहले बताया था बटाकुंडी से पहले। हाँ बटाकुंडी से पहले मैं नाइट स्टे करने लगा था कि हम लोग चाइना बॉर्डर जाना चाहते नहीं जाग साथ कौन था? हैं। मेरी फैमिली मेरे साथ थी। अच्छा। नहीं और सिस्टर थी, ठीक है? बिल्कुल ठीक है। हम लोगों ने सोचा कि बटाकुंडी स्टे करते हैं रात को। ताहिर भाई नहीं थे साथ? अंकल ताहिर का जो दोस्त था उनका होटल था। अच्छा वो अब हम लोग वहाँ स्टे तो कर लिया, फैमिली को रूम शिजात। लगा दिया। मैंने कहा यार कैंप लगा दिया, ठीक है ना। अब कैंप लगा लिया, मेरे साथ मेरे दोस्त थे डॉक्टर अली। मैं आज पहली बार ये वाक़या सुना रहा हूँ, ठीक है, ऑन रिकॉर्ड। बकवास करता है ये ताहिर भाई ने मुझे उधर ही बट्टाकुंडी में सुनाया था। ऑन रिकॉर्ड सुना रहा हूँ। अच्छा ऑन रिकॉर्ड मैंने ऐसा किसी को नहीं बताया। हाँ कैमरे की आंख ने ये लफ्ज सुने ही नहीं आज तक। सिर्फ आपके क्या चैनल के लिए मैं कहता हूँ ये भी अगर सुन के वायरल ना हो मेरा चैनल तो मैं अगर लानत है तेरे ऊपर और तेरे वाक़े के ऊपर और तेरे कैंप के ऊपर। मैं कहता हूँ आइंदा जाए ना तू बट्टाकुंडी में तेरा वरना बंद कर दे अगले। चल आगे सुना। 1:20 पे ना ये दोपहर का टाइम है। स्लीपिंग बैग्स में तो उठा के जमीन में मारा, ठीक है अच्छा यार। मैं जब तक स्लीपिंग बैग से निकल रहा था ना मेरे मुंह पे 8-10 मुक्के लग चुके थे। मैं निकला हूँ, मैंने उस बंदे को लात मारी है, ठीक है। वो थोड़ा सा पीछे हुआ है, उसमें वैसे ही जान थी और उस डबल जान हो गई थी उस बंदे के अंदर। जब मेरे उस बंदे की वायरलेस था मेरे पास, जो आम रूटीन में ही वायरलेस होता है, चाकू भी रखता हूँ, ठीक है। मैंने वायरलेस ऑन किया ना, उस बंदे की आंखें लाल लाल इतनी बड़ी बड़ी। यकीन करें कि मैं फिल्मी सीन। मेरा दिल अभी फट जाएगा। सही बात। उसके बाद मैंने जिप खोलने की कोशिश की, कैंप की जिप ही ना खुले। ऐसा लगे बात तूफानी बारिश हो रही है। यार ये देखा ना गंदगी इसलिए इसकी मैं वीडियो नहीं बनाता। माइंड किधर चला गया? अच्छा उसको जबान कैसे कर रहा है? मैं उस किसी अब तरह वो ऐसी- मैं जो उसका कह रहा ना, हूँ होटल मैं में उसको जो कह रहा लड़का हूँ था, तू अपने ऊपर ले गया। तू भी जो है ना रेस पकड़ लेता है। एक मिनट लगता है रेस पकड़ने में। फाइट हो रही थी, ठीक है। अच्छा खंजर निकाला, मैंने कहा या तो इस डॉक्टर अली को मारूंगा या कैंप काट के बाहर निकलना है किसी तरह। अच्छा बाहर निकला, मैं भागा हूँ। अच्छा सामने एक दरवाजा था, डोर था, ठीक है ना। उसमें 5 लोहरी रुके हुए थे, लाहौर के थे वो, ठीक है ना। मैंने जब दरवाजा खड़काया ना, वो चूहे मारने लगे, ठीक है। मैंने कहा दरवाजा खोलो, कहते नहीं खोलते। मैंने कहा खुदा के बंदे दरवाजा तो खोलो यार, मेरे साथ कुछ हुआ है, कहते नहीं खोलते। फिर आखिरकार उन्होंने दरवाजा खोला, एक और बंदा आ गया। मैंने उसको वाक़या सुना, कहता हमारे साथ भी सेम यही वाक़या हो रहा है, कभी टूटी खुलती है बंद हो जाती है, दरवाजा खुलता है बंद हो जाता है। कहता हम 5 बंदे हैं, अभी तक सो ही नहीं पाए। अच्छा वो समझ आ गया इतनी देर में होटल का मालिक आ गया, उसने गन लोड की। कहता जुनैद भाई आपको किसने मारा है? मैंने वैसे ही डॉक्टर अली का इशारा कर दिया, उसने गन सीधी कर ली। मैं कहा सब्र करो, आपके कमरे में मतलब होटल में कोई चीज़ है। वो कहता भाई यहाँ कोई चीज़ नहीं है। मैंने कहा भाई चीज़ है, वो कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ, ठीक है। अब यकीन करें कि सुबह के 5 बज गए, उन लड़कों ने 2 लड़के इधर सोए, मुझे दरमियान में सुनाया, डॉक्टर अली को दरमियान में सुनाया। अब डॉक्टर अली ऐसे पाँव भी लाता था मेरी आँख उस और डॉक्टर अली के ऊपर जो कुट पड़ी थी इतनी, ठीक है। नहीं वो बाहर निकला उसने क्या कहा? वो कहता है एकदम जब मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ी है ना, वो बंदा उधर ही स्टिल हो गया। आयतुल अल्लाह के कलाम में वैसी ताकत है जी। ये चीज
तो क्या पता उसने कवर लिया हो, चाय गर्म होगी पुरानी हो। हाँ नहीं, ये भी तो जो ये पाकिस्तान पहलू में है ना, ज़्यादातर होता है, ये पहलू आपका जो है ये वाकई गौर तलब है। लेकिन नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था। ये मुझे कुछ लग रहा है हाँ। कि आखिरी दिन था। नहीं, डॉक्टर अली को भी तारी होगी। पहले ये बता, डॉक्टर अली को तू जानता कब से है? मैं समझा कि उनके साथ 5 साल ट्रैवलिंग की है, उनके साथ जंगलों में कैंपिंग की है। मैंने कहा ऐसा वाकई और कोई कभी ऐसा हुआ हो तू उनकी रोटी खा गया हो, या कोई ऐसा हुआ हो तूने वो मूत्र कर रहे होंगे, तस्वीर खींची होगी ना? खींची होनी है बेटे, तूने खींची होनी, तू रह नहीं सकता। तूने खींची होनी है, उसे चढ़ा होना गुस्सा। उसने कहा किसी दिन मैं ऐसे कर लूंगा बदला, और बटा कुंडी में उसने गेम डाल दी। क्यों जी? डॉट्स कनेक्ट सर, डॉट कनेक्ट हुए। ये जो सारी स्टोरी खत्म हुई है इसके बाद इसको किसी ने थप्पड़ मार के उठाया तो नींद से उठ गया ना। नहीं नहीं, नहीं हैं? नहीं कैसे हुआ है? हकीकत नहीं है हकीकत, और उसने मारा इसे। मैं वो पिक्चर्स ये सारे उसके निशान नाखून नहीं थे, सारे नाखूनों के निशान थे सारे। ये नील पड़े हुए थे शायद 15 दिन पहले यार। लेकिन इसमें जो इसीलिए जो चीज थी वो तो मैं मना कर रही थी। क्यों, ये आपको इस पे यकीन आया? जी सर। यकीन है यार? आया देख ले, ये बंदे जो इधर के देसी लोग हैं इनको भी नहीं यकीन कि तेरी बात पे कोई सही है। क्यों भाई, आप यकीन करते हो इसकी बात पे? वो भी कहता है यार, मैं अब शराफत में कह रहा हूँ कि ठीक है। यकीन करते नहीं है, फिर उसने अपने ऊपर तारी क्यों की है? वो कहता है कि ऐसा कोई नहीं था, मुझे होश ही नहीं था। मैं कहा भाई आपको होश नहीं था, आपने मेरे साथ यकीन नहीं। ऐसी पासी पानी थोड़ा सा आंखें बंद कर लेते हैं। कैमरा भी बंद कर तो फिर फायदा है? नहीं ना करें जी, रेस्ट ना ले, पहले ये एक बंदा जेड़ा मार। मैं कैंपिंग अगर होती ना तो मेरा पूरा मूड था स्विमिंग का। और यहाँ पे कभी कभी ख्वाब सिर्फ ख्वाब नहीं रहते, वो तुम्हें अपनी तरफ खींचते हैं, पुकारते हैं। जहां सब कहते हैं कि नामुमकिन है, मुश्किल है, नहीं होगा, नहीं कर सकते, वहीं वो मंजिल आपको अपनी तरफ खींचती है। ये कुरम्बर लेक भी कुछ ऐसे से ही इसमें बात है। जो लोग ट्रैवलिंग करते हैं और स्पेशली बाइक पे ट्रैवलिंग करते हैं, उनके लिए ये झील एक ख़ास मुकाम रखती है। और ये झील पाकिस्तान की बुलंद तरीन झीलों में से एक है, और इधर इतना नीला पानी होगा ये मैंने सोचा नहीं था। लगता ऐसे है कि जैसे आसमान खुद जमीन पे उतर आया। जब से बाइक का सफर शुरू किया था तब से यही एक ख्वाब था कि एक दिन कुरम्बर लेक ये ट्रैक करूंगा। रास्ता आसान नहीं था, थोड़ा नहीं था, एक तवील कंधा ऑफ रोड,
और रास्ते में सर्द रातें, दरियाओं का शोर और फिर पथरीले रास्ते। बीच में से आपके अंदर से भी बाजों का आवाज आना शुरू हो जाती है कि यार बस करो, रहने दो। लेकिन शायद यही आवाज और लोगों की बेयकीनी कि तुम नहीं कर सकते, ये चीज आपके अंदर एक ऐसी जिद पैदा कर देती है कि फिर आप कहते हो नहीं, अब तो करना है। और वही जिद फिर आपको यहाँ तक ले आती है। और आज जब मैं यहाँ खड़ा हूँ तो लगता है कि सारी थकान और सारा खौफ, सब कुछ पीछे रह गया। वो सारे नैसेयर्स जो आपको, आप पर यकीन नहीं रखते, आपको कम समझते हैं, लेस प्रिपेयर्ड, लेस स्केर्ड, वो सब कुछ पीछे रह गया। वो और ये झील इस कदर क्लियर, इतना नीला पानी मैंने आज से पहले फरानों में देखा था। स्कर्दू में लद्दाख की साइड से जहाँ पे पानी आता है वो इंतहाई नीला पानी था। ये उस जितना तो नहीं, लेकिन उससे कम भी ज्यादा नहीं है। खैर, आई एम वेरी ग्लैड, क्योंकि आज यहाँ पे खड़े होके एक मुश्किल मंजिल को सर कर लिया और एक कॉन्फिडेंस आ गया है कि यार मैं कर सकता हूँ। तो जो कोई भी लाइफ में आपको कहता है, आप पे यकीन नहीं करता, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक आपको खुद पे यकीन है तो याद रखें कि आप कर सकते हैं। Nothing is impossible. Everything is possible as long as you think it is. व्लॉग पसंद आए तो हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट कि लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। नेक्स्ट व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।